आज की दूसरी खबर है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, और अरविंद केजरीवाल किस तरह से अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली की जनता को कि उनको कितनी फिक्र है। कस्टडी में वो जरूर है, लेकिन दिल्ली के हित से कोई समझौता नहीं है। ये खेल जो कुर्सी का है ये बड़ा दिलचस्प है, और इस खेल में कौन किसको कितनी मात दे पाता है ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन आज क्या होता है इस पूरे प्रकरण में ये मैं आपको बताने जा रही हूं। आज किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता उतर आए, और क्योंकि मुख्यमंत्री अभी भी बने हुए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे, इसको लेकर कैसे दबाव बनाया जा रहा है, देखिए जरा इस छोटी सी रिपोर्ट। दिल्ली की जनता उनका इस्तीफा मांगने सड़क पे खड़ी है। पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस स्टेट में बदल दिया है। मुख्यमंत्री जो कट्टर बेईमान है इस्तीफा देना होगा। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। सर से लेकर पांव तक आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हमारे किसी भी नेता के यहाँ से एक चवन्नी तक रिकवर नहीं हुई। वो वीआईपी ट्रीटमेंट लेने के लिए जेल में मुख्यमंत्री रहना चाहता है। ये प्रोटेस्ट जो आज वो कर रहे हैं लोगों का शराब घोटाले से ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब इस तरह की नौटंकी, इस तरह के ड्रामे करने से दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और आइए अब आपको बताते हैं ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही वो ईडी की कस्टडी में है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए कैसे फिक्रमंद है। देखिए ईडी की कस्टडी में ही है, जब जल मंत्रालय को उन्होंने एक आदेश दिया, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय को एक आदेश दिया, और इन दो आदेशों के जरिए जो चूंकि स्वास्थ्य जल ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो जिसके बिना कोई नहीं रह सकता है, तो अरविंद केजरीवाल ये जो बेसिक नीड्स है इस पर फोकस कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं पे भी रहे लेकिन काम रुकता नहीं है। अब ये आदेश क्या आया है कस्टडी से, ये चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या आदेश दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए? सवाल तो उन 7 सीटों का है लोकसभा चुनावों की, लोकसभा चुनावों पर असर ना हो इसके लिए देखिए जो ईडी के कस्टडी में अरविंद केजरीवाल है वो अपना संदेश बाहर भेज रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? दिल्ली में कहीं भी पानी की कमी ना हो, टैंकर्स का इंतजाम करें अधिकारी, ये आदेश दिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा आदेश है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए है। वो क्या है? अस्पतालों में गरीबों को दिक्कत ना हो इसका खास ख्याल रखा जाए, मुफ्त टेस्ट, दवाइयां, इलाज में कमी ना हो इसका ख्याल रखा जाए। ये 2 आदेश है जो आए हैं जिनके जरिए बताने की कोशिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की कि वो रुकने वाले नहीं हैं, वो एक तरह से थमने वाले नहीं हैं। लेकिन जो कस्टडी से वो आदेश दे रहे हैं इसको लेकर के कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब ये क्यों खड़े हो रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ईडी का दावा ये है कि हिरासत में कोई भी सरकारी फाइल अंदर नहीं गई है, सरकारी फाइल पर रोक है। तो फिर वो जो आदेश है उस पर साइन किसने किया? सवाल तो ये है। कस्टडी में कोई भी हस्ताक्षर नहीं कराए गए हैं। अब जब हस्ताक्षर नहीं किए गए तो फिर ये आदेश कैसे आ गया? रोज शाम 7 बजे अपने वकील से मिलते हैं अरविंद केजरीवाल। सीसीटीवी की निगरानी में अरविंद केजरीवाल है, यानी वो जो भी काम कर रहे हैं वो सीसीटीवी की निगरानी में है। संभावित जालसाजी का पता लगाया जा रहा है। जालसाजी क्या हो रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, तो क्या उनका जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वो हाईजैक कर लिया गया है? ईडी मामले में आंतरिक जांच कर रही है ताकि सच पता लगाया जा पाए। इस बीच आपको बताते हैं ये भी ईडी की ओर से दावा किया गया है कि कविता के साथ जो मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल की वो कब हुई, कैसे हुई, इसको लेकर भी पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल का जो ऑफिस है वो हाईजैक हो चुका है? लेकिन अब इस मामले को लेकर प्रदर्शन कैसे हो रहा है? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि इस्तीफा दें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो वहीं दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। 2 तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार घेराव कर रहे हैं सरकार का। आप देखिए यहाँ ये आप देख रहे हैं जो बीजेपी है वो हल्ला बोल रही है। बीजेपी कह रही है कि भाई मुख्यमंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं, जब आपकी अरेस्टिंग हो चुकी है भ्रष्टाचार के मामले में तो आपको जेल से सरकार चलाने का कोई भी हक नहीं है, इसलिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये 2 तस्वीरें हैं इस वक्त जो बता रही हैं कि कैसे जबरदस्त दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ केजरीवाल अंदर है। क्या दिल्ली पर सियासी संकट गहराने वाला है? क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? ये क्यों कहा जा रहा है आप समझिए। दरअसल एलजी ने केजरीवाल को लेकर के अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है।
इस रिपोर्ट में गृह मंत्रालय को बकायदा एलजी ने ये रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? दिल्ली में संवैधानिक संकट की जानकारी इसमें दी गई है। 72 घंटे बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। एलजी ने एसीसी के रूल बुक का भी जिक्र किया है। इसमें गिरफ्तारी के बाद निलंबन या हटाने का नियम है, इसका जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। तो मंत्री, मुख्यमंत्री और अधिकारियों पर ये नियम लागू होते हैं कि अगर उनकी अरेस्टिंग हो जाती है, अगर वो सलाखों के पीछे हो जाता है तो भाई पद तो छोड़ना पड़ता है। एमएचए जल्द एलजी को आधिकारिक जवाब इस पर देगा। जो रिपोर्ट दी गई है एलजी की तरफ से गृह मंत्रालय को अरविंद केजरीवाल को लेकर के, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के कैसे अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली के लोगों को विश्वास दिला दिया जाए कि अरविंद केजरीवाल तो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम करने से रोका जा रहा है क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में है। यानी एक तरह से दबाव की कोशिशें हो रही है। तो आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में चल क्या रहा है पूरी तरह से एक रिपोर्ट में समझिए। ईडी के शिकंजे में होने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक आदेश जारी कर रहे हैं। न्यायिक हिरासत में होने के बाद भी केजरीवाल अब तक 2 बार आदेश जारी कर चुके हैं। कह रहे हैं आपकी सरकार दिल्ली वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने देगी। ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में है तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। इधर बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी का खेल बता रही है। इसी के विरोध में और केजरीवाल के आदेश के खिलाफ सड़क पर उतर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की। मांग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की है। जेल से गिरोह चलते, सरकारें नहीं चलते। इसलिए हम कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का चरित्र फर्जी, अरविंद केजरीवाल का चरित्र फर्जी, इनके नेताओं का भी चरित्र फर्जी, वो लेटर भी फर्जी है। हम कट्टर बेईमान चोरों का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो कट्टर बेईमान चोरों को बचाने के लिए उतरे। ईडी की कस्टडी में रहते हुए अरविंद केजरीवाल कोई ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते और ऐसा कोई प्रावधान और ऐसी कोई स्टैच्यू नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी के नाम से जो ये गलत काम किया गया है, मैंने उपराज्यपाल जी से आग्रह किया है तुरंत इसकी इंक्वायरी की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन तो दूसरी तरफ आपका केजरीवाल पर एक्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यानी लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी संग्राम छिड़ा है। अब इस सियासी बवाल पर आरोप प्रत्यारोप की कहानी भी समझ लीजिए। केजरीवाल जेल से 2 आदेश जारी कर चुके हैं। आप कह रही है कि दिल्ली वालों को किस तरह की परेशानी नहीं होगी। बीजेपी सवाल उठा रही है कि जेल में सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर कैसे हुआ। जेल में सरकारी फाइलें लाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वकील और पत्नी को मिलने की इजाजत। बीजेपी का दावा है कि सीएम दफ्तर का दुरुपयोग हो रहा है। पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक पुलिस स्टेट में बदल दिया है। पूरे दिल्ली के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस को बैरिकेड को लगा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे नहीं छुप सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का हर एक नेता कट्टर ईमानदार है। यही वजह है कि 2 साल से पीछे इतनी रेड्स करने के बाद भी हमारे किसी भी नेता के यहाँ से एक चवन्नी तक रिकवर नहीं हुई। सारे सबूत देखे थे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, उसके बाद इंटरिम प्रोटेक्शन रिजेक्ट करी थी। विवश करा इन्होंने ईडी को कि आकर इनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेकर इनको नैतिकता पर इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली की जनता का अहित हो रहा है। ईडी कस्टडी के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आदेश जारी करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में हिंदू सेना की तरफ से याचिका भी दायर की गई। याचिका में मांग हिरासत में रहते हुए निर्देश न जारी करने की। इस सियासी बवंडर के बीच सबकी नजर कल बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र पर है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के आने और केजरीवाल के सीएम बनने के बाद ये पहली बार है जब सत्र अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में होगा। माना जा रहा है कि विशेष सत्र में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।